मुच्यते। पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। श्रीचक्राङ्कितबिन्दुमध्यनिलयां पीताम्बरालङ्कृतां शङ्खं चक्रवराभयं च दधतीं बालेन्दुमौलिं शुभाम्। सिंहस्योपरि संस्थितां त्रिनयनां मूकासुरच्छेदिनीं श्रीकोलापुरवासिनीं भगवतीं ध्यायामि मूकाम्बिकाम्। मम न भजनशक्तिः पादयोस्तेन रक्तिः न च विषयविरक्तिः ध्यानयोगेन शक्तिः। इति मनसि सदाहं चिन्तयन् आद्यशक्तेः रुचिरवचनपुष्पैः अर्चनं सञ्चिनोमि। यं ब्रह्मा वरुणेन्द्ररुद्रमरुतः स्तुन्वन्ति दिव्यैस्तवैर्वेदैः साङ्गपदक्रमोपनिषदैर्गायन्ति यं सामगाः। ध्यानावस्थिततद्गतेन मनसा पश्यन्ति यं योगिनो यस्यान्तं न विदुःसुरासुरगणा देवाय तस्मै नमः। त्यक्त्वा सुदुस्त्यजसुरेप्सितराज्यलक्ष्मीं धर्मिष्ठ आर्यवचसा यदगादरण्यं मायामृगं दयितैप्सितमन्वधावत् वन्दे महापुरुष ते चरणारविन्दम्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ वाङ्मे मनसि प्रतिष्ठिता मनो मे वाचि प्रतिष्ठितम्। आविराविर्मयेधि वेदस्य मा आणिस्थः श्रुतं मे मा प्रहासीरनेन धीतेन अहोरात्रान् सन्दधामि हरितं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु माम् अवतु वक्तारम्। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। ॐ भद्रं नो अपि वातयमनः। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण भजमन्नारायण नारायण नारायण। श्रीमन्नारायण नारायण नारायण भजमन्नारायण नारायण नारायण। लक्ष्मी नारायण 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 गोविंद नारायण नारायण नारायण। माधव नारायण नारायण नारायण
श्याम नारायण नारायण नारायण, राम नारायण नारायण नारायण, सत्य नारायण नारायण नारायण, शिव नारायण नारायण नारायण, विष्णु नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण। प्रेम से बोलिए जगत जननी अम्बे मात की जय, सियावर रामचंद्र भगवान की जय, बाबुलनाथ महादेव की जय। ओम नमः पार्वती पते, हर हर महादेव। प्रेमपुरी दैया चिंतन माला के अंतर्गत आप लोग गीता बोध सार विषय को सुन रहे हैं। गीता बोध सार के माध्यम से गीता का जो अभिप्राय है, किस प्रकार से बोध प्राप्त कर हम अपने मनुष्य जीवन को सफल करें, सार्थक बनाएं, इसके लिए जैसा ये दैया जी के द्वारा आयोजित है, जिन्होंने अपने पिताश्री मूल जी भाई दैया और बेलाबेन मातुश्री जी की पुण्य स्मृति हेतु एवं हरिराम दैया जी उनके भ्राताश्री, इनके निमित्त ये चिंतन माला आप लोग सुन रहे हैं। अनेक मजहब, संप्रदाय, धर्म और दर्शन, इन सब के अंतर्गत किसी न किसी रूप में भक्ति को सब स्वीकार करते हैं, मानते हैं। नाम अलग अलग दिया। यदि आपको बुरा न लगे तो आजकल के भाषा कैसे बोलते मालूम है? कोई नेता का भक्त होते तो बोलते ये उसका चमचा है। कितना खराब शब्द है। चमचा कोई किसी को बोले तो बुरा लगता है। ये उसका पिट्ठू है, पिट्ठू। ये उसका जिगरी यार है। अब देखिए शब्द का फेर हो गया। चमचा, पिट्ठू, जिगरी यार, लंगोटिया यार, क्लासमेट, रूममेट, क्लास फेलो, फॉलोअर्स, अनुयायी, श्रद्धालु जन, भक्त लोग। यदि आप विचार करें तो ये किसी न किसी बात से जुड़े होने के कारण ऐसा नामकरण किया जाता है। ये तो भगवान के परम भक्त हैं। नास्तिक बोलता है मैं भगवान को नहीं मानता, लेकिन कोई कोई बड़े नास्तिक दिखने पर भी उनके जैसा श्रद्धालु आस्तिक कोई नहीं होता। एक आदमी बोले आस्तिक नहीं हुए, ये आस्तीन का सांप नहीं होता, ऐसा है। देखो व्यंग मारने वाले व्यंग भी मार देते हैं। आप भक्ति कर रहे हो, व्रत करते हो, तीर्थ यात्रा करते हो, मंदिरों में जाते हो, दान पुण्य करते हो। कोरोना के संकट काल में आपने सबकी मदद भी की, आर्थिक मदद किया, अन्न दान किया, वस्त्र दान किया, जो भी आपसे बन पड़ा किया। उसके बाद भी हमारे चित्त वृत्ति में बदलाव नहीं हुआ तो कहते हैं हमने सामाजिक काम किया, चित्त को बदलने के लिए नहीं, एक हमने अपना फर्ज समझा। ये फर्ज को ही बोलते कर्तव्य। भगवान बोलते हैं गीता में, न मे पार्थास्ति कर्तव्यम
त्रिषु लोकेषु किंचन। हे पार्थ, मेरे लिए तीनों लोक में कुछ भी करना कर्तव्य मेरे ऊपर लागू नहीं होता। नानवाप्तम अवाप्तव्यम। अनवाप्त कहोगे भगवान को तो इसलिए नहीं करना पड़ता, उन्हें कुछ चाहिए नहीं। क्या जो लोग करते उनको चाहिए तब करते हैं, नहीं चाहने पर हम नहीं करते, ऐसा तो नहीं है। भगवान के लिए ना कोई आप्तव्य है ना अनवाप्तव्य है। नानव अवाप्तम अवाप्तव्यम। प्राप्त करने योग्य और प्राप्त करने के योग्य नहीं, है दोनों बातें हम मनुष्यों के ऊपर लागू होती है। फिर भी वर्त एव च कर्मणि, हमारे लिए कुछ प्राप्त करना बाकी नहीं है, कुछ छूटा नहीं है, फिर भी कर्मों को करता हूँ, उसी में मुझे विश्वास है। ये भगवान ने हम सब के लिए एक ऐसा नियम बनाया, जब हमारे मन में आता है। अब देखिए, लोग बोलते मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं है। 15वें अध्याय में आता है कि जब आत्मज्ञान हो जाता है, यो मामेवम असम्मूढ़ो, जो मुझको मूढ़ रहित होकर, हाँ, यो मामेवम असम्मूढ़ो, क्योंकि पश्यन्त्यात्मन्यवस्थितम यतन्तोपि न पश्यन्ति, कौन? मूढ़ लोग। यत्न करने पर भी उनको नहीं देख पाते मूढ़ लोग। और उसी को यत्न करने वाले जो समझदार है अपने हृदय में, उनका दर्शन करते हैं। ज्ञान हो गया, स्थिति प्राप्त हो चुकी है, अब उन्हें क्या करना है? स सर्वविद् भजति माम, उससे पहले जानाति पुरुषोत्तमम, हमने भगवान को जाना। जानना और पहचानने में भी फर्क है। आप मोदी जी को जानते हो, लेकिन मोदी जी आपको जानते हैं क्या? इसलिए बोलते हैं ना, जान और पहचान बढ़ाओ। परमात्मा को जान लिया, राम क्या है, कृष्ण क्या है, उनके साथ यदि पहचान बनानी है तो क्या करना पड़ेगा? लोक में भी हम किसी से पहचान बढ़ाते हैं, करते हैं, तो क्या होता है? पहले परिचय होता है, फिर आप बाद में बोलते हैं हमारे वो दोस्त हैं, मित्र हैं, परिचित हैं, उनके वहाँ हमारा आना जाना होता है। इतनी घनिष्ठता बढ़ जाती है। क्यों? बार बार संपर्क करने से। यो मामेवम असम्मूढ़ एवं असम्मूढ़ो माम एव जानाति, मुझको ही जो पुरुषोत्तम के रूप में जानते हैं। अभी तक तो अन्य अन्य चीज़ों को जानने से ही लगता था कि हमें ज्ञान हो गया, लेकिन अब ऐसा नहीं है। यो माम एवं असम्मूढ़ो जानाति पुरुषोत्तमम। मुंबई से दिल्ली के लिए आप यात्रा करते हो, छत्रपति शिवाजी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पहुंचे, घर से ही चेक इन आदि करके गए थे, समय बहुत है, लॉन्ज में या जहाँ प्रतीक्षालय के जगह बनी वहाँ जाके बैठ गए। बगल में कोई ऐसे सज्जन थे, कुछ लोग ऐसे होते, आजकल तो सब मोबाइल में लगे रहते हैं, कौन क्या है। जब घर आपके घर के बगल में कौन है पता नहीं होता है, तो यात्रा में जान करके क्या करोगे? लेकिन ऐसा सारे लोग नहीं होते। कुछ लोगों का स्वभाव होता है, कोई मिले तो बातचीत करना, हाल चाल पूछना। हरिद्वार में हमारे मोहल्ले में एक व्यक्ति हैं, कोई भी आए, कोई नया आदमी मिल जाएगा, हाँ जी कहाँ से आप आए, क्या नाम है, क्या काम है, किससे मिलना है, तो वो बड़े जानकारी भी रखते हैं, हेल्प भी करते हैं। किसी का लेटर आएगा, आप नहीं भी हो रिसीव करने के लिए वो लेटर ले लेते हैं, बिजली का बिल ले लेते हैं, पानी का बिल ले लेते हैं, आपको दे देंगे, बिल वाला आया था, आप थे नहीं, मैंने ले लिया। तो बड़ा अच्छा लगता है कि कितने हेल्पफुल हैं, कितनी मदद का भावना रखते हैं। तो यात्रा करने जा रहे हो, सब चेक इन आदि होने के बाद बैठे हो, फ़ोन चलाने का भी मन नहीं करा, बगल में आदमी बैठा है, परिचय हुआ, बातचीत हुई।
तो बातचीत करते करते पता चला, बोले कि आप कहाँ जा रहे? बोले हम तो दिल्ली के रहने वाले, दिल्ली जा रहे हैं। हाँ हम भी दिल्ली आते जाते हैं। ठीक है, आपका पेशा क्या है, काम क्या करते हो आप? बोले मैं तो जज हूँ। और आप क्या करते? बोले मैं डॉक्टर हूँ। ओह, ये तो बहुत अच्छा हुआ। अब यहाँ से थोड़ा जो परिचय होने के बाद सिलसिला बनता आपस में, बात करते करते इधर उधर की बातें की। इतना अच्छा लगा आपस में परिचय होने से कि आपका नंबर उन्होंने लिया और अपना नंबर आपको दिया। बोले इसको मैं ऐसे करके सेव कर लेता हूँ, दिल्ली डॉक्टर और ये दिल्ली जज। बहुत अच्छा हो गया। मेरा तो आधा दिल्ली आधा बम्बई ऐसा आना जाना रहता है। उसने कहा मैं तो दिल्ली ही रहता हूँ, अपने बच्चा है दिल्ली बम्बई में, इसलिए कभी कभी आ जाता हूँ। ठीक है जी, परिचय हो गया, फ़ोन नंबर ले लिया, मोबाइल में सेव भी कर लिया। आप लोग कितने नंबर सेव करके रखते हो? कभी कभी तो आपको पता ही नहीं चलता है किसका नंबर है। तो जो दिल्ली जज किया होगा वो भी यदि बार बार देखते रहोगे तो मालूम पड़ेगा कि कोई जज एयरपोर्ट में मिला था, उसका ये नंबर हमने सेव किया। लेकिन फर्ज क्या होता है, नंबर ले लेने के बाद बीच बीच में, हाँ जी जज साहब मैं वही डॉक्टर हूँ जो एयरपोर्ट में हम मिले थे। तो जज कहेंगे ठीक है जी, अभी मैं व्यस्त हूँ, आपको बाद में कॉल बैक करता हूँ। फिर वो भी आपको फ़ोन करते हैं। तो एक फ़ोन की घंटी बजते ही आप बोलते हैं जज साहब का फ़ोन है। आवाज़ बदल गई, किसी दूसरे ने फ़ोन किया तो भी आपको मालूम पड़ जाता है फ़ोन तो उन्हीं का है लेकिन आवाज़ उनकी नहीं है। ये बार बार बात करने से आवाज़ की इतनी पहचान हो जाती है। अब तो कभी गले में खराश हो जाए, सर्दी जुकाम की वजह से आवाज़ में मोटापन आ जाए, क्या बात है आपकी आवाज़ बदली सी लग रही है, क्यों ऐसा बोलते हो? क्योंकि आप रोज़ सुनते हो। भगवान राम और कृष्ण हमको आवाज़ देंगे, हमें मालूम पड़ेगा कैसी उनकी आवाज़ है। हाँ, वो कहेंगे हे वत्स उठो, तो लगेगा ऐसे कौन बोल सकते हैं, मैं श्री कृष्ण बोल रहा हूँ, गोलोक से आया हूँ। नहीं भगवान, ऐसा हो ही नहीं सकता है, आप कैसे गोलोक से आएंगे? जरूर कोई न कोई व्यक्ति हो जो आप कृष्ण के रूप धारण करके मेरे साथ छल करने के लिए आए हो। जल्दी विश्वास नहीं होता है ना। तो वहाँ फ़ोन करके आप मैं डॉक्टर हूँ, मैं जज हूँ, ये परिचय बढ़ता है। होली आई, दिवाली आई, गिफ्ट लेके गए, जन्मदिन पे बर्थडे गिफ्ट दे दिया। तो इससे धीरे धीरे जो एक सामान्य परिचय इत्तेफाक से एयरपोर्ट में बैठे थे टाइम पास करने के लिए, न जाने रास्ते में ऐसा कौन मिल जाएगा जो बोलते हैं ना, न जाने किस वेश में नारायण मिल जाए। कभी कभी ऐसा परिचय भी बड़ा गजब का होता है। आप कहाँ टाइम पास करने के लिए बैठे थे, फ्लाइट पकड़ने की तैयारी में थे, और इस तरह से आपके जज के साथ परिचय हो गया और उस परिचय को आपने दृढ़ करने के लिए आगे और भी संबंध जारी रखा, वो घनिष्ठता बढ़ गई। ऐसे घनिष्ठता का लाभ ये होता है कि कुछ ऐसा केस आ जाए, कोई मामला फंस जाए, जज साहब क्या कहूँ ऐसा संकट आ गया, वो भी आपको भरोसा देते, चिंता मत करो मैं हूँ ना। और इससे यदि उल्टा आप सोचिए, नंबर ले लिया, मोबाइल में भी सेव कर लिया, डायरी में भी लिख लिया, और उसके बाद सालों निकल गए, न कभी फ़ोन, न कभी मिलना, न जुलना, न कोई आना न जाना। दिवालियाँ गई, होलियाँ गई, कितने बर्थडे पार्टी हो गई, आपने भी अपना बर्थडे मनाया लेकिन उनको इनवाइट नहीं किया, उन्होंने भी किया, आपको इनवाइट नहीं किया। अब संयोग से आपके बेटे ने गलती से, उसके द्वारा एक्सीडेंट हो जाता है और किसी की मौत हो जाती है, हत्या केस बनता है। हत्या केस के कारण अब तो उसको उम्र कैद या फांसी की सजा होने की संभावना है। बड़ा पेचीदा मामला है। जज से यदि आप मिलते हो तो शायद अपने बच्चे को बचा सकते हो, अन्यथा अब इसको उस दंड से कोई मुक्त नहीं कर सकता। पता लगाते हो वकील से कि ये फाइल
कहाँ गई, कौन से जज है, किस कोर्ट में है। घुमा फिरा करके वही जज निकलता है जिस जज का आपने 3-4 साल पहले एयरपोर्ट में नंबर लिखा था, लेकिन बीच में कोई संपर्क हुआ नहीं, बातचीत हुई नहीं। आप क्या कहोगे, हम वही डॉक्टर हैं जो एयरपोर्ट में मिले थे। थोड़े से हिचकिचाहट होगी, संकोच होगा कि मैं क्या बोलूं इनको। और यदि परिचय होता तो आपको मिलने में भी संकोच नहीं होता, फोन कर देते, जज साहब ऐसा ऐसा हो गया, बड़े आराम से काम हो जाता। राम को जान गए, श्याम को जान गए, जानने वाले पहले से जान गए थे, नहीं जानने वाले आज भी बोलते हैं। जब अब तो भगवान की बड़ी कृपा है, मंदिर का शिलान्यास भी हो गया। राम मंदिर के पीछे जब बहस चलती थी कोर्ट में, ऐसे ऐसे दुष्तर्क करने वाले लोग राम जी के डेट ऑफ बर्थ की सर्टिफिकेट मांगते थे। इनके सर्टिफिकेट चाहिए, प्रमाण पत्र दो, कब उनका जन्म हुआ था। मैं बोलना नहीं चाहता, लेकिन बोलना भी पड़ता है। आजकल के बुद्धि लोगों की ऐसी हो गई है, पूछिए भगवान महाराज। एक महिला बोलती है, ये धर्म क्या है, सनातन धर्म। इनके ग्रंथों को पढ़ो तो कहीं मछली के द्वारा मनुष्य की पैदाइश हो रही है, मछली से मनुष्य की उत्पत्ति हो रही है, कहीं मनुष्य से मछली हो रही है। खीर खा करके दशरथ जी ने राम जी को उत्पन्न किया, हवा में उड़ते उड़ते कोई उत्पन्न हो जाता है। ये सब क्या बकवास है, उनके लिए बकवास है। कर्तुम अकर्तुम अन्यथा कर्तुम समर्थ, ऐसा है ना। हमारे दिमाग में उतनी ही सोच रहती है जितने हमारा अनुभव होता है या जो हम देखे होते हैं। उसके अतिरिक्त आप कुछ कल्पना नहीं कर सकते। पृथ्वी के अंदर से अलग अलग रस उत्पन्न होकर के हमें फल फ्रूट मिलता है। जमीन में वो रस दिखाई नहीं देता है, बाहर स्थूल रूप से आता है तब हमें दिखाई देता है। तब भी आप कहते हो कि ये फल यहाँ से आया, वहाँ उसका पेड़ है, लेकिन आप उस पेड़ को खोद के निकाल के कोशिश करो कि इसका रस कहाँ से आता है, कैसे छिपा हुआ है, वो आपको कभी दिखने वाला नहीं है। हमारे यहाँ घुमा फिरा करके कहते हैं कि श्रद्धा से ही सब काम होता है, हम जबरदस्ती नहीं मनवाते। लेकिन आपके जो ये दुष्तर्क है, कुतर्क, खीर खा करके कैसे हो सकता है। अभी 9 महीने में बच्चा पैदा होता था, जल्दी भी हो जाता है, देर भी हो सकती है, अंदर मर जाता है, पता ही नहीं चलता है। हम चेतन हैं फिर भी हमें नहीं मालूम पड़ता, माँ को नहीं पता होता पेट में मृत बच्चा पड़ा है। और गर्भयोगी बन करके सुखदेव जी रहे, ये भी हमारे यहाँ प्रमाण है। आजकल आपने मानव क्लोन तैयार किया, सेरोगेसी के सिस्टम से आप संतान उत्पन्न कर रहे हो। उस समय गंगा जी ने किस तरह से वसुओं को पुत्र रूप में प्राप्त किया, 8 वसु जो हुए, जिसमें भीष्म पितामह भी गंगा पुत्र है। हम आज के युग में हमारे जो मानसिकता, हम जिस टेक्नोलॉजी की दुनिया में रह रहे हैं, उस समय पुष्पक विमान को उड़ने का आदेश दिया, चलो उड़ो। आप कहोगे हम कैसे माने, क्योंकि हाँ हमने देखा नहीं है इसलिए नहीं मानोगे। लेकिन शास्त्र में यदि श्रद्धा है, विश्वास है, तो आपके लिए सारी बातें वाजिब है। कुतर्क आ जाए, अश्रद्धा हो जाए, तो आप अपने माता पिता के लिए भी प्रमाण मांगोगे कि आपने मुझे पैदा किया, इसका क्या प्रमाण है, क्योंकि आपने अपने आप को पैदा होते हुए देखा नहीं है। लोग कह रहे हैं कि तेरे पिता है, तेरी माँ है, माँ कहती मैंने तुमको 9 महीना गर्भ में पाला। तो या आप श्रद्धा विश्वास नहीं करोगे या प्रमाण पत्र मांगोगे। जब मेरे को तुमने पैदा किया उस समय फोटो खींचा है, फोटो भी खींचा तो वही मैं हूँ, ये कैसे मानूं, क्योंकि अभी शक्ल मेरी अलग है, उस समय की शक्ल अलग होती है, बदलता रहता है। मानते हो कि नहीं मानते हो। दवाई खाते हो, इसमें क्या डाला है नहीं डाला है, कंपनी वाले ने बना दिया, आप खाते हो कि नहीं खाते हो। नमकीन बिस्किट खाते, किसने बनाया, कहीं जहर तो नहीं डाला, ये भय तो नहीं होता ना। आंख बंद करके श्रद्धा पूर्वक ही तो खाते पीते हो।
लेकिन जब कोई ऐसी बात आती है तो उसको हम कैसे माने, ये क्या चीज़ है। इस तरह से हमारे धर्म को पाखंड बता करके हंसी उड़ाना, मखौल उड़ाना बड़ा आसान है। इसलिए अभी ऐसा समय आ गया है, अन्य धर्मों के बारे में आप कुछ बोलो खिलाफ में तो उनके वहाँ दंड देने का विधान है। हमारे हिंदू धर्म की इस उदारता का इतना दुरुपयोग हो रहा है कि जिसकी जो मर्जी बोलते हैं, कृपा करके उनके लिए भी कुछ ऐसा दंड आदि का प्रावधान होना चाहिए कि कम से कम हमारे धर्म को नहीं जानते हैं तो अलग बात है, लेकिन गलत आरोप न लगाए, पहले जाने उसके पूरे क्यों ऐसा सिस्टम है जानो। तुम थोड़ा मीडिया में आके बोलोगे, वहाँ तुमको बताने के लिए हम लोग ऐसे धर्माचार्य नहीं हैं कि तुम मीडिया में बोलो हम भी वहाँ डिबेट करने के लिए आ जाए। हमारे यहाँ तो बोलते हैं वाद करो विवाद मत करो। विपरीत वाद विवाद होता है और सम्यक वाद संवाद होता है। संवाद करो। ये जो डिबेट है वास्तव में विवाद है, संवाद नहीं है। जो जिस पक्ष के तरफ से ग्रस्त होते हैं उनकी मेंटेलिटी पहले से रहती है कि हमें इसके पक्ष में बोलना और इसके खिलाफ बोलना है। उनकी भाषा से, बोलचाल से पता चल जाता है ये व्यक्ति इस पक्ष का है तो इसी की तरफदारी करेगा। हम लोगों के लिए ऐसा कोई मजबूरी हमारी नहीं है। हम धर्म को प्रमाण लेकर के आएगा बताएंगे, नहीं आएगा कह देंगे हमें मालूम नहीं है। लेकिन हम जबरदस्ती आपके ऊपर थोपेंगे, ये हमारा काम नहीं है। लेकिन इसको हम टेलीविज़न में आकर के थोड़े 5-10 मिनट के आपके साथ शास्त्रार्थ करें, इतना हमारे पास फालतू का समय नहीं है। तुम हमारे धर्म को मानते नहीं, तुम उसके अनुसार चलना नहीं चाहते, थोड़ा सा दिमाग आ गया तो हर बात को ऊपर ऊपर से लपक के चलोगे तो ऐसी बात कैसे बनेगी। इसीलिए प्रमाण मांगने से पहले हम ये सोचें कि हम उसके लायक भी है या नहीं। मेरे ये माता पिता इसमें क्या प्रमाण है, वहाँ आप मानते हो, विश्वास करते हो। हम इसके ऊपर भी देखेंगे कभी ऐसे ऐसे शास्त्रार्थ करने वाले आते हैं, वो केवल प्रत्यक्ष प्रमाण को ही मानते हैं, अनुमान प्रमाण को भी नहीं मानते। और हम लोग हर बात में बोलते हैं वो यू गेस, अनुमान करो, कोशिश करो क्या हो सकता है क्या नहीं हो सकता है। जो ये शब्द बने अंग्रेजी में तो जरूर गेस लगाते, तभी तो गेस शब्द का प्रयोग किया गया है, नहीं तो अनुमान शब्द नहीं होता तो नहीं करते। और आप कहोगे हम अनुमान मानते नहीं, तो ये शब्द बना कैसे। हमारे यहाँ इसलिए अनेक प्रमाणों का उल्लेख मिलता है। प्रत्यक्ष प्रमाण, अनुमान प्रमाण, उपमान प्रमाण, उपमा तुलना के द्वारा भी बात समझने में आती है। आगम प्रमाण शास्त्र है तो है ही हमारे यहाँ। लेकिन ये सब उनके लिए है जिनके मन में श्रद्धा विश्वास है। आप पहले से श्रद्धा रहित हो, अश्रद्धा से ग्रस्त हो, आपके लिए सारी बातें फालतू है। गर्भ में बच्चा होगा ये क्या प्रमाण है। बच्चा होगा तब मालूम पड़ता है कि हमारे अंदर बच्चा उत्पन्न करने की शक्ति है। अब आप कहोगे नहीं पहले बच्चा पैदा करेंगे, होगा तो शादी करेंगे, नहीं होगा तो हम नहीं करेंगे। हाँ, ऐसे लोग तो पूरे धर्म को ही चौपट कर देंगे। धार्मिक एक व्यवस्था बनी हुई है, सबको सब चीज़ मिले कोई ज़रूरी नहीं है, लेकिन दुनिया चलती है इसी तरह से। किसी के पास कुछ है, किसी के पास कुछ नहीं है, किसी के पास ज़्यादा है, किसी के पास कम है। इसीलिए परिचय बढ़ने के बाद राम को जान गए, कृष्ण को जान गए, अब श्रद्धापूर्वक उनके जानने के बाद क्या करो, भजन करो। राम को कृष्ण को जानने मात्र से नहीं, जैसे उस डॉक्टर और जज का आपस में परिचय हुआ, परिचय मात्र से बात नहीं बनेगी, उसमें घनिष्ठता लानी पड़ेगी। घनिष्ठता का जैसे वहाँ तरीका है, संपर्क बढ़ाओ, एक दूसरे से मिलते जुलते रहो। ऐसे कृष्ण को, राम को भज करके आप उनके साथ ऐसा तादात्म्य संबंध जोड़ लेते हो। अब जो कुछ भी होगा ठाकुर जी जाने, भगवान करेंगे। आपको ऐसा पूर्ण विश्वास हो जाता है सब कुछ करने वाले परमेश्वर हैं, इन्हीं की कृपा से सब कुछ होता है। ये एक हमारे अंदर का जो भोलापन है, हमारी जो ये सरलता है, ये कहीं न कहीं हमें परमात्मा का कृपा पात्र बनाता है। और इससे उल्टा अकड़ना, नहीं मानना, एकदम उग्र स्वभाव बनाना, ये हम कहीं न कहीं लौकिक दृष्टि से भी लोगों के
आँखों के हम किरकिरे बनते हैं, और परमात्मा के कृपा पात्र परमात्मा तो फिर भी हमारे ऊपर कृपा करेंगे। इस लोक में आप कितनी भी चमचागिरी आदि कर लो, सब स्वार्थ का संबंध है। स्वार्थ पूरा है तो हमारा आपका संबंध है, स्वार्थ सिद्ध नहीं होता है तो तुम कौन, तुम्हारा हमारा क्या परिचय। ऐसी बातें लोग बोलने में भी हिचकते नहीं है। इसलिए जानाति पुरुषोत्तमम स सर्वविद, सर्ववेत्ता हो गया। सर्व मतलब परमात्मा, विद मतलब अच्छी तरह से जिनको प्राप्त कर लिया है। विन्दते इति विद, विदन्ति इति विद, जानने अर्थ में भी विद प्रयोग होगा, प्राप्त होने अर्थ में भी विद प्रयोग होगा। तो सर्व जानाति से सर्वज्ञ तो हो ही गया, और सर्वविद हो गया कि उसको प्राप्त भी कर चुका है। जो ऐसे जीवन मुक्त होते हुए अब वो कहा, हे भारत सर्वभावे न, सर्वतो भावे न, उसके भाव में मेरे सिवाय कोई दूसरी चीज का चिंतन है ही नहीं। फिर भी उनका और हमारा आपस में कैसा संबंध है, हमें किस तरह से जुड़ के रहना चाहिए, ये ज्ञानी तु आत्मैव मे मतम जो 7वें अध्याय में कहा था, और यहाँ जो एतद बुद्ध्वा बुद्धिमान स्यात् कहेंगे, उससे पहले जो सर्वभावेन भारत, ये भारत सर्वभावों से मेरा ही जो भजन करता है उसके भक्ति का स्वरूप क्या होगा, ये वहाँ उदाहरण भी दिया और बहुत बात समझने की भी है। विश्वेश्वरस्तु सुधिया गलिते पिदेहे चैलांचलेन व्यवहितेन समीक्षणीय प्राणेश्वरश्चतुरया मिलिते विचित्ते। प्राणेश्वर है, विश्वेश्वर है भगवान, उनमें और हम में कोई फर्क नहीं है। पति और पत्नी में कोई भेद नहीं रहता। विवाह हुआ, संबंध बना, स्त्री के गुण पुरुष को पता चला, पुरुष के गुण को तो स्त्री ने जाना, कोई अब बीच में आड़ नहीं है, पर्दा नहीं है। फिर भी होता क्या है, लोक के दृष्टि में, लौकिक दृष्टि से पत्नी जब भी मिलती है समाज में पति से, थोड़ा घूंघट के आड़ कर लेती है। एक मर्यादा है, पति का सम्मान है। आजकल के लोग कहेंगे गंवारी ने, ये गंवारों का लक्षण है, जिसके साथ हम खुल गए उसके साथ पर्दा क्यों। वो पर्दा नहीं है, उससे आप उनका और गौरव बढ़ा रहे हो, सम्मान कर रहे हो। हम जो बोले और आप बदले में बदला लेकर के बोलो तो ये हमारा सम्मान या अपमान कर रहे हो। आपका हमारे प्रति प्रेम नहीं है, हमारी एक बात सहन करने की भी शक्ति आप में नहीं है। आजकल बोलते टिट फॉर टैट, क्यों दबना। ये दबना नहीं, प्रेम होता है। कोई हमने पैर से थोड़े दबाया है या सिर पे पत्थर रख के दबाया है। अहंकार के कारण ऐसी भाषा हम लोग बोलते हैं, इसलिए इस तरह से हमारे व्यवहार में कटुता होती है। विश्वेश्वरस्तु सुधिया गलिते चित्ते प्राणेश्वरश्चतुरया मिलिते चित्ते भावेन भक्ति सहितेन समर्चनीय। फिर भी पति का आदर करना, कहने वाली बात है। सामाजिक दृष्टि से इस प्रवचन में हम बोलेंगे, थोड़ा बुरा तो लगता है। जो एक रति कर्म में पति पत्नी में कोई मर्यादा नहीं रहती, वही व्यवहार काल में पूरी मर्यादा रखनी पड़ती है। ऐसा क्यों? अभेद होने पर भी मर्यादा का पालन होता है। परमात्मा में मुझ में कोई भेद नहीं है, फिर भी हम उनकी अर्चना करते हैं, उनकी भक्ति करते हैं, इसलिए मुझे आनंद आता है, अच्छा लगता है। इसका उदाहरण है भगवान श्री कृष्ण शंकर जी की भक्ति करते, आराधना करते हैं और एकदम सत्य अटल दृढ़ है अपने भक्ति भाव में, कोई उनके अंदर कमी नहीं है। भगवान प्रकट होते हैं और कृष्ण से जो पूछते हैं उसका कृष्ण बड़े सुंदर ढंग से उत्तर देते हैं, क्योंकि राधा और सत्यभामा आदि में भी कुछ फर्क तो होता ही था। आज तक कृष्ण सत्यभामा, कृष्ण रुक्मिणी आदि ना बोल करके राधे कृष्ण ज़्यादा बोलते हैं। एक जगह हमने कहीं पढ़ा था, कृष्ण
का जब वियोग होता होगा राधा से, तो कृष्ण बोलते, राधे मैंने तुमको बहुत याद किया, मेरे आंख से इतने आंसू आए कि मैं बांसुरी बजाना भूल गया, बांसुरी भी हमारे आंसू से भीग गए। राधा बोलती, अच्छा, लेकिन मैंने तो आपको याद नहीं किया, मुझे तो आंसू भी नहीं आया। कृष्ण जी शक पकाए, बोले ये उल्टा ऐसा क्यों? मैं इसको इतना चाहता हूँ और ये मेरे लिए कुछ भाव नहीं इसके मन में। राधा जी ने उसका भाव निकाला, अभिप्राय बताया। बोले प्रभु, आपको मुझे याद करना पड़ा इसलिए क्योंकि आप शायद मुझे भूल गए होंगे। लोग बोलते कभी आप मुझे भी याद कर लिया करना, आप याद करते हो बड़ा अच्छा लगता है, थैंक यू फॉर रिमेम्बरिंग मी। हाँ, याद दिला दिया, थैंक यू फॉर रिमाइंडिंग मी। तो रिमाइंड कराओ चाहे रिमेंबर करो, लौकिक दृष्टि से तो बात अच्छी लगती है, लेकिन पारमार्थिक दृष्टि से राधा बोलती है कृष्ण से कि आप हमें याद करते थे, इसका मतलब आप शायद मुझे कभी कभी भूलते भी होंगे, और रो करके आपने मुझे अपने हृदय से भी बाहर निकाल दिया। लेकिन मैंने आपको इसलिए याद नहीं किया क्योंकि मैं कभी भूली नहीं, मैं आपसे अलग हुई कहाँ जो मैं आपको अलग से याद करूं। जहाँ भूलना होता है वहीं याद करने की प्रक्रिया रखनी पड़ती है, जहाँ भूलने का सवाल नहीं। अब आजकल फ़ोन आ गया तो रोज़ फ़ोन करो तो बोलते हैं हाँ ये अच्छा है फ़ोन, भाई रोज़ करना फ़ोन, एक दिन ना करो क्यों नहीं किया तुरंत पूछ लेते हैं। लेकिन जब फ़ोन नहीं था, एक बार पत्र कभी महीना 6 महीना में आता था, डाकिया को पोस्टमैन को देखते लोग खुश आते थे, हमारा लेटर आया होगा। कोई जाते थे तो अपने पहुँचनामा पत्र भेजते थे, मैं आराम से पहुँच गया। अब तो मोबाइल आदि का ज़माना आ गया, लेटर का ज़माना ख़त्म हो गया। सामने रहते थे फ़ोन चलाते होते, बात नहीं करते, दूर जाके जब जाने लगते बोलते फ़ोन करना, बता देना पहुँच गए, बाद में बात कर लेंगे फ़ोन पे। रूखापन आ गया व्यवहार में। तो राधा जी बोलती है जिसको याद करते हैं तो उसको हम भूलते तब याद करना पड़ता है। मैं तो आपको कभी भूली नहीं, इसलिए मुझे अलग से याद भी नहीं करना पड़ा। और आप इतना रोए जो मैं आपके हृदय में होती तो आप रोते नहीं, आप हमको अंदर ही बसा के रखते। और मैं इसलिए नहीं रोई कि मेरे आंसू से कहीं आप मेरे हृदय से बाहर ना निकल जाओ, इसलिए मैं ना रोई ना मैंने अलग से याद किया। आप में और मुझ में भेद कहाँ है? ये है अभेद की एक पराकाष्ठा। इसको समझना बहुत जरूरी होता है। आप अपने घर में क्यों खुश होते हो? घर में आप अपने परिवार के साथ क्यों ऐसा आनंद का अनुभव करते हो? क्योंकि वहाँ अभेद का भाव है। ये पराया है, कोई पराया आदमी घर में आ जाए आप शक पका जाते हो, आपके व्यवहार में बदलाव आता है, बोलने में बदलाव आ जाता है, आपका जो एक वो फ्रीडम है, खुलापन जो है, उसमें आप संकोच करने लगते हो। क्यों? क्योंकि जो बाकी आपके परिवार के सदस्य हैं उसमें आपकी अभेद बुद्धि है, लेकिन जो बाहर का व्यक्ति आया है ये पराया है, बाहर का है, अपना नहीं है। ऐसी बुद्धि होने के कारण हम वहाँ पर थोड़े खुल नहीं पाते। लेकिन घर में खुलने पर भी बच्चों के साथ जो व्यवहार करना है वैसा ही होगा, पत्नी के साथ पत्नी वाला व्यवहार होगा, बेटे के साथ बेटे वाला, बहू के साथ बहू वाला, कर्मचारी के साथ कर्मचारी वाला। अभिन्न होते हुए, अभेद होते हुए भी एक मर्यादा बनी हुई, एक सीमा है। ऐसे सर्वभाव के द्वारा ज्ञान की पराकाष्ठा ज्ञानी होते हुए भी कैसे वो करते हैं? तो भगवान कृष्ण इसके उदाहरण हैं। शिव की भक्ति करके भी जो भगवान को चाहने वाला होता है उसके भाव में, और जो भगवान से चाहने वाला होता है उसके भाव में बड़ा अंतर है। इसीलिए इसको आप जो श्रवण कर रहे हो गीता बोधसार के माध्यम से, बीच में हम इसलिए बात को याद दिलाते हैं, ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम्। जो मेरे शरण में जिस भाव से आता है मैं उसका वैसा ही भजन करता हूँ। ये भगवान बोल रहे हैं। ये यथा जो जिस प्रकार से माम मुझको प्रपद्यन्ते मेरे शरण में आते हैं, तांग उसको,
मैं उसी तरह से शरण देता हूँ। अर्थात जो मुझे जिस भाव से याद करते हैं उसी भाव से हम भी उसको याद कर लेते हैं। तभी बोलते हैं भगवान का भक्त है, भगवान बोलते हैं मेरा भक्त है। भक्तास्तेतीव में प्रिया, वो मेरा भक्त अतीव प्रिय होता है। मेरा भक्त ऐसे दावा के साथ भगवान बोल रहे हैं। भगवान कभी आकर करे मेरा भगत आ जा इधर, तुमने मेरा बहुत भजन किया, स्मरण किया, कीर्तन किया, दिन रात तुमने मुझे याद किया, तेरा जैसा भक्त मैंने अभी तक नहीं देखा। ऐसा भगवान बोलेंगे तो कितना अच्छा लगेगा। संध्यासु चिंतयसि कं ननु विश्ववन्द्य, सासूयमेव मुदितः किल सत्य एष। निःश्वस्य किंचिद अभिवक्षुरपि प्रभु स, राधां सदीपकालिकां सहसा जगादौ। सत्यभामा ने पूछा कि हे भगवान, आप सबके लिए वंदनीय हैं, स्मरणीय हैं, आप भगवान हैं, आपका लोग ध्यान करते हैं, लेकिन आप संध्या काल में बैठ करके जो ध्यान करते हैं वो किसका ध्यान करते हैं? संध्या के समय में आपको प्रतिदिन देखती हूँ ध्यान करते हुए। इस प्रकार राधा थोड़े असूया बुद्धि से, असूया का मतलब होता है भगवान कृष्ण उनके लिए सर्वगुण संपन्न हैं, फिर भी ये कृष्ण की थोड़ी कमी हमें क्यों दिखाई दे रही है? हाँ, जिनको हम अपने दृष्टि से माने कि ये सर्वगुण संपन्न है, फिर भी उसके गुण में कमी देखने की जो कोशिश करते हैं, इसी को बोलते हैं असूया बुद्धि। इसी असूया भाव से ग्रसित होने के कारण राधा जी ने ऐसा बोला। कहती है कि आप भी संध्या काल में बैठ करके ध्यान करते हो, सब लोग आपका ध्यान करते हैं, फिर आप किसका ध्यान करते हो? सासू यमेव मुदिता, बड़े मुस्कुरा करके लेकिन असूया का भाव रखते हुए ऐसा पूछा सत्यभामा जी ने। भगवान कृष्ण ने सत्यभामा की बात सुन करके बड़ी गहरी सांस ली। गहरी सांस ले करके, कुछ ऐसी बात होती है जिसके लिए हिम्मत जुटानी पड़ती है। भगवान कृष्ण को भला हिम्मत जुटाने की क्या जरूरत थी, लेकिन वो कहना नहीं चाह रहे थे। जब पूछ ही लिया अगले ने तो बताना भी पड़ेगा, इसलिए वो बोल पड़े, बोले राधे राधे राधे। सत्यभामा ने सुना मुंह से, ये क्या बोल रहे, मैं पूछ रहे कुछ, बोल रहे हैं कुछ, राधे राधे। दीपिका माली, हाँ दीप मालिका, ज्योति रख करके सामने, उस ज्योति के रूप में भगवान कृष्ण राधा जी का ध्यान कर रहे थे। जैसे राधिका का नाम सुना सत्यभामा स्तब्ध हो गई। बड़ा आश्चर्य हुआ, ऐसे कैसे हो सकता है? जिसने भी ये भजन बनाया होगा, राधा के बिना श्याम आधा, कहते हैं राधे श्याम। हाँ, राधा के बिना श्याम आधा है। आराधे आराधे आराधना, जिनकी आराधना के बिना कृष्ण की प्राप्ति नहीं हो सकती है। राम जी मिले ना हनुमान के बिना, ऐसे राधा जी के बिना श्याम की प्राप्ति नहीं हो सकती। श्याम को प्राप्त करना है तो राधा की आराधना करनी पड़ेगी। विद्वान लोग अनेक ढंग से राधा शब्द का अर्थ करते हैं और उसी से आराधना शब्द आदि भी बनता है। अब सत्य के मार्ग में दृढ़ रहकर परमात्म प्राप्ति के लिए अपने श्रद्धा को डिगने नहीं देना, इसके ऊपर हमने कल भी बहुत कुछ सुनाया था। 17वें अध्याय में श्रद्धा के स्वरूप क्या है उसका यहाँ उल्लेख किया था। जब तक ये हमारे अंदर नहीं होगी, तो ये जो गीता बोध सार आप श्रवण कर रहे हैं, इस गीता के बोध को प्राप्त करने हेतु हमें आगे पीछे प्रत्येक अध्यायों के बातों का अवलोकन करना पड़ेगा कि ज्ञानी होकर के भी भगवान का भजन करने वाले भक्त की स्थिति कैसी होती है। उसमें ये दृष्टांत भी देते हैं। वह दृष्टांत अत्यंत प्रसिद्ध है, आप लोग शायद पहले भी सुने हो, अभी भी सुन लीजिए। प्रारंभ में जो है भक्ति हम करते हैं किसी वस्तु को पाने के लिए, भगवान की प्रसन्नता के लिए, अथवा हमारे अंदर धार्मिकता इतनी होती है इसलिए हम भक्ति में लग जाते हैं।
द्वारका में सब कुछ ठीक चल रहा था। अन्य पटरानी रानी आदि के भी संतान हो रहे थे। सत्यभामा ने भगवान श्री कृष्ण से निवेदन किया कि प्रभु, हमें संतान की प्राप्ति कब होगी? भगवान ने कहा, जब भगवान चाहेंगे तब। सत्यभामा बोलती, कौन से भगवान चाहेंगे? आप ही तो भगवान हो। बोले, नहीं, हमसे भी कोई ऊपर है। कौन है? बोले, भगवान शंकर हैं। शिव जी यदि प्रसन्न हो जाए तो जरूर हमें संतान हो जाएगी। सत्यभामा जी बोली, फिर करो ना उपाय, शंकर जी से मांगो। बोले, शंकर जी ऐसे नहीं देने वाले, उनको प्रसन्न करना पड़ता है। तो चलो, मैं तपस्या करके शिव जी को प्रसन्न करूंगा और फिर पुत्र प्राप्ति के लिए कहूंगा, पुत्र चाहिए। ये हम लोगों के दृष्टि से ऐसा लगता है कि सत्यभामा ने ऐसा यदि नहीं कहा होता, ऐसी मांग नहीं की होती, तो भगवान शायद आगे प्रवृत्त नहीं होते। लेकिन यहाँ पर रहस्य कुछ और है। श्री कृष्ण को पता है कि द्वारका में राजपाट में बहुत व्यस्त रहता हूँ, क्योंकि भगवान विष्णु के अंश स्वरूप कृष्ण हैं, नारायण अंश संभूत हैं। और कृष्ण अर्थात विष्णु 4 जगह भारत के 4 धामों में विराजमान है। रामेश्वरम में स्नान करने के बाद जगन्नाथपुरी में भोजन करते हैं, और द्वारका में द्वारकाधीश होते हैं, शासन करते हैं। और ये सब कर लेने के बाद फिर तपस्या करने के लिए बद्रीनाथ चले जाते हैं। यही हमारे भारत के 4 जो धाम हैं, इन चारों धामों का महत्व बताया। और भी बहुत सारे उसका अभिप्राय है, लेकिन मूल रूप से ऐसा भी कहा है कि स्नान रामेश्वरम में, भोजन जगन्नाथपुरी में, शासन राज्य का उपभोग द्वारका में, और बद्रीनाथ में जाके तपस्या करना, ये 4 कार्य भगवान मुख्य रूप से करते हैं। द्वारका में राजपाट के शासन में व्यस्त थे। बच्चे आदि के लालन पालन में भी भगवान का समय ऐसा ही व्यतीत होता था। मन में लगता था कि हमने कितना बड़ा गृहस्थी का जंजाल बनाया। जब लोग घर में जंजाल बना लेते ना, तो कभी कभी आप लोगों को भी इच्छा होती है अब थोड़ा सत्संग करें, मंदिर में जाए, ये सब कर लिया। अच्छा, ये भी तब होता है यदि भगवत कृपा हो। घर वाले आपकी बात ना सुने, हर बात में टोके, आपका अपमान करे, उस समय कदाचित किसी कोने में कोई संस्कार होगा तो जरूर आपके मन में ये जिज्ञासा होगी, जिसके लिए हमने इतना ये सब किया, आज देखो क्या स्थिति हो गई। एक आदमी बोल रहा था कि बचपन में माता पिता बोलते थे, तुम रहने दो, तेरे बस की बात नहीं है, तुम्हें हमारी बात समझ में नहीं आती है। तो बेचारा चुप रहता था। जवानी आई, पत्नी आ गई, अब पत्नी बोलने लगी, आप नहीं समझते हो, आपको समझ में नहीं आता है। जज होता ना, जज, न्यायाधीश, चीफ जस्टिस, मुख्य न्यायाधीश, सारे लोगों की समस्या को सुलझाने वाले ऐसे न्यायमूर्ति भगवान के जो स्वरूप हैं, जिन पर सब विश्वास करते हैं, जो सबके फैसला सुनाते हैं, लेकिन उनका फैसला उनकी पत्नी सुनाती है। बेचारे जब कोर्ट से लौट के आते हैं तो घरवाली बोलती है, कोर्ट में आपकी चलती है और घर में हमारा चलता है। बच्चे को माँ ने थप्पड़ मारा तो रोता हुआ बाप के पास गया, पापा पापा क्या हुआ बेटा, मम्मी ने मुझे थप्पड़ मारा। तो पापा ने 2 थप्पड़ और जड़ दिए और जड़ते हुए कहा कि नालायक, सुप्रीम कोर्ट में फैसला हो जाने के बाद हाई कोर्ट में अपील नहीं कर सकते। समझ में आ गया ना। जब तू माँ से मार खा गया
तो ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला है और मैं हूँ पिता, ये हाई कोर्ट है। तो सुप्रीम कोर्ट में जो फैसला होता है उसको हाई कोर्ट भी कुछ नहीं कर सकता। व्यक्ति फैसला कराने के लिए कोर्ट में आते हैं। एक आदमी का झगड़ा चल रहा था वर्षों से पत्नी के साथ, किस बात को लेकर के, बोले खर्राटा लेता है, पत्नी परेशान, पति ने भी कहा तुमको मेरे खर्राटा से परेशानी, अलग हो जा। जज को बड़ा आश्चर्य हुआ, बोले बात क्या है, तुम दोनों के बीच में झगड़ा किस बात का है। तो जब ये बात पता चली, जज ने कहा हमारे घर में तुम पत्नी से मेरा रोज झगड़ा होता है हर बात पे, तुम्हारा तो केवल एक ही मुद्दा है, एक ही तुम्हारी समस्या है, हम तो रोज लड़ते हैं, तो क्या हम अपनी पत्नी को तलाक दे दें, जाओ भागो यहाँ से, बिना मतलब के मुद्दा लेकर के आए हो। तो ऐसे कोर्ट में जो न्यायमूर्ति न्यायाधीश होते हैं ना, वो बेचारे सबका फैसला सुनाते हैं, लेकिन उसके भी अपने पत्नी के सामने नहीं चलती। ऐसा होता है। भगवान श्री कृष्ण सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन अपने पत्नी आदि के सामने उनका भी बस नहीं चलता था। यदुकुल का जब संहार हुआ उस समय में भगवान ने यही तो देखा, दुनिया हमको भगवान भले ही माने, हमारे कुल वाले ये यदुवंशी लोग मेरा सम्मान नहीं करते, मेरी बात नहीं मानते, मेरी अवहेलना करते हैं। इसलिए उन्होंने एक ऐसी बानक बनाई, एक ऐसा रास्ता बनाया यदुकुल के संहार के लिए। उस संहार के पीछे अनेक कथाएं हैं, अनेक कारण हैं, ऋषियों का श्राप भी कारण है, गांधारी ने श्राप दिया ये भी कारण है। लेकिन जब तक भगवान न चाहे तब तक कुछ होता नहीं ना, इसलिए वो अपने पत्नी के सामने कुछ चलती नहीं। तो भगवान कभी कभी सोचते थे कि जंजाल में पड़े पड़े अब बहुत उब गया, तो अच्छा है किसी न किसी बहाने से ही भगवान की आराधना करें। लेकिन ऐसे छोड़ के जाएंगे तो लोग कहेंगे कर्तव्य से मुंह मोड़ते हैं, इसलिए बहाना ढूंढा। आपके सिर पर यदि प्रमुखता से कोई कर्तव्य प्राप्त हो, उससे आप मुंह मोड़ोगे तो लोक में भी निंदा होती है और अपना भी मन प्रसन्न नहीं होता। भगवान को पता है कि मैं रहूं ना रहूं, द्वारका की व्यवस्था ठीक चल रही है, लेकिन ऐसे अचानक कहेंगे अब मैं थोड़ा भजन करता हूं, तो शंका हो जाती है ऐसा क्या हो गया। हर चीज़ का एक समय आता है। आज सत्यभामा मानो भगवान के लिए गुरु के तुल्य हो गई, प्रेरणा के एक कारण बन गई। कहने लगी कोई बात नहीं, पुत्र प्राप्ति के लिए आप शंकर जी को प्रसन्न करो। उन्होंने कहा मुझे तपस्या करने के लिए जाना पड़ेगा। तो जो भगवान द्वारकाधीश हैं, बद्रीनाथ में तपस्या करते हैं, तो ऐसे चारों धाम में चार कार्य में लगे रहने से बहुत व्यस्त रहते थे। अब चले शिव जी की प्रसन्नता के लिए तपस्या करने हेतु केदारनाथ। केदारनाथ में उपमन्यु महर्षि, उपमन्यु जी भगवान शंकर के परम भक्त हैं। शिव जी की कृपा से ही उन्हें क्षीर सागर की प्राप्ति हुई। भगवान शंकर के प्रति उनकी निष्ठा का वर्णन शिव महापुराण में आप पढ़ोगे, कैसी उन्होंने भक्ति की है, कैसी एक निष्ठा रखी। शिव जी की आराधना काल में उपमन्यु महर्षि के सामने इंद्र रूप में भगवान शंकर आते हैं। जब शिव जी के स्वरूप का उन्होंने ज्ञान प्राप्त किया था, शिव जी कैसे हैं उनका पूरा गुणगान सुन रखा था। आप लोग कथा सुनते हो, अभी आपको सब पता है शिव जी का रहन सहन कैसा, उनकी वेशभूषा कैसी है, भगवान विष्णु का स्वरूप क्या है, कृष्ण कैसे हैं, राम जी का स्वरूप क्या है। फोटो आदि में देखते आप पहचान लेते हो ये राम है, ये कृष्ण है। ये सब क्यों? सुनने से और बार बार फोटो चित्र आपके पूर्वज आपको बताते आए, ये राम जी हैं, ये कृष्ण हैं, उनके पूर्वज ने उनको बताया होगा। इस प्रकार से साक्षात भगवान केशव के अवतार व्यास जी ने राम आदि के बारे में और महाभारत से लेकर अनेक पुराणों में जो चर्चा की है वही प्रमाण है, और उसी के आधार पर भगवान के आकार की भावना हम लोगों के मन में दृढ़ हो गई है। इसलिए फोटो आदि के माध्यम से उनके गुणानुवाद श्रवण करने से, आँख के द्वारा दर्शन करके, कान के द्वारा श्रवण करके हमें भगवान का स्वरूप क्या है इस स्वरूप को हृदय में
दृढ़ करा दिया गया है, हम पहचान सकते हैं तुरंत। उपमन्यु महर्षि को भी शिव जी का स्वरूप क्या है अपने माता से, गुरुजनों से, पूर्वजों से मालूम था। इसीलिए इंद्र के रूप में जब आते हैं हाथ में वज्र लेकर आदि, तो ये तो शंकर जी का आभूषण है नहीं, वो तो त्रिशूलधारी है, जटाजूटधारी है। इंद्र तो जटाधारी है नहीं। तो कहा कि अरे तुम किसकी आराधना कर रहे हो? बोले शिव जी की आराधना कर रहे हो। किसके लिए? बोले अमुक चीज़ के लिए। क्योंकि माँ से उन्होंने जब दूध मांगा था, माँ ने आटा घोल के दिया, तो कहने लगे नाना के घर में तो दूध बहुत स्वादिष्ट था, तुमने ये दूध नहीं दिया, ये और कुछ है। तब माँ कहने लगी मामा तो समृद्ध है, उनके पास पशु है, गोधन है, इसलिए दूध की कमी नहीं है। मैं गरीब अबला नारी, मैं तुम्हें कहाँ से दूध दे सकती हूँ? बच्चे हो, तुमको मैं मना भी नहीं कर सकती, इसलिए आटा घोल के दिया। तब कहने लगे उपमन्यु के दूध पीने के लिए किसकी कृपा चाहिए जो हमें प्योर दूध मिलेगा? तब माता कहती है शंकर जी की आराधना करो, उनकी कृपा से तुम्हें सब कुछ मिलेगा। माता से प्रेरित होकर के उपमन्यु महर्षि दूध पीने के ही सही उसी बहाने शिव जी की आराधना करते हैं, उन्हें क्षीर सागर की प्राप्ति होती है। उस समय की ये घटना है जब शिव जी की प्रसन्नता के लिए तपस्या कर रहे थे, तो इंद्र के रूप में आए सामने। कहने लगे किसकी इच्छा से तुम ये सब कर रहे हो? तब उन्होंने कहा कि इसे हमें शंकर जी को प्रसन्न करना है। बोले तुम मुझसे ले लो ना, उनसे क्या लेना, वो कुछ नहीं दे सकते। तब उपमन्यु महर्षि ने कहा मैंने आपको बुलाया, आपको आने की जरूरत क्या थी? आएंगे तो स्वयं आएंगे, नहीं आएंगे तो हमें और किसी से चाहिए नहीं। ये है एक निष्ठा, एक भक्ति। भले ही दूध पाने के लिए ही सही, हाँ हमें आपको यदि ये इच्छा हो दूध मिलना है और किसी ने दे दिया, चलो कोई बात नहीं, वो नहीं आए ये आए, इसने दे दिया, बात तो हो गई। हम लोगों में ऐसी निष्ठा में कमी हो सकती है। उपमन्यु महर्षि के अंदर शिव जी के प्रति अनन्य भाव है, अनन्य निष्ठा है। इसलिए इंद्र रूप धारण करके जब आए शंकर, फिर भी उपमन्यु महर्षि ने नहीं विश्वास किया, नहीं माना। शंकर जी ने कहा वाह, मान गया भाई उपमन्यु, तुम मुझे हृदय से चाहते हो। उस समय प्रकट हो गए। तब उपमन्यु महर्षि को शंकर जी ने जो ज्ञान दिया, भगवती पार्वती ने उनको अपना पुत्र माना। ऐसे उपमन्यु महर्षि से भेंट हुई भगवान कृष्ण की। वहाँ पर ओम नमः शिवाय मंत्र की दीक्षा मिली। भगवान श्री कृष्ण बड़े कठोर तप करने लगे और उस तपस्या से शिव जी को प्रसन्न किया। भगवान शंकर बड़े आशुतोष हैं, प्रसन्न होकर दर्शन देते हैं। बोलते कहिए कृष्ण क्या चाहिए, आपने मुझे क्यों याद किया? कोई किसी को याद करे तो किसी प्रयोजन से याद करते ना। तो शिव जी ने भी कहा किस प्रयोजन से आपने हमें याद किया, आप बताइए, वो प्रयोजन मैं आपका सिद्ध करूँगा। भगवती पार्वती समेत शिव जी ने दर्शन दिया। कृष्ण कहने लगे कि मेरा तो आपके प्रति इतना प्रेम है कि मैं आपको याद किए बिना रह नहीं सकता। अब भगवान बोलते तो याद तो द्वारका में भी कर सकते थे, यहाँ आने की क्या ज़रूरत थी? तो वो भी भगवान कृष्ण ने स्वयं उत्तर दिया, द्वारका में रहकर मैं आपको इतना याद नहीं कर पाता था, इसलिए मैं यहाँ चला आया। और सत्यभामा की ऐसी इच्छा भी है, अपनी इच्छा है नहीं बोला, सत्यभामा की इच्छा है। और आपके प्रति मेरा तो अनन्य भाव है, प्रेम है, इसलिए मैं आपको याद किया। तब बोलते हैं कि हे प्रभु, आप जो है सबके अंतर्यामी हैं, सबको जानते हैं, इसलिए आपके द्वारा आप केवल करुणाकर ही नहीं हैं बल्कि आप अंतर्यामी भी हैं। अर्थात मेरे मन में क्या है हमें बताने की ज़रूरत नहीं है, आप स्वयं जानते हैं। जो अंतर्यामी हो उसके सामने भी हमारे अपने मन की बात कहनी पड़े तो फिर उसके अंतर्यामिता पर लोगों को शक होगा। ऐसा करके भगवान कृष्ण ने विनोद करते जब कहा, शंकर जी समझ गए कुछ भी हो जाएगा, ये याचना नहीं करेंगे, अपने मन की बात नहीं कहेंगे, इसलिए बोलते कि मैं प्रेम करता हूँ। शंकर जी ने कहा जाओ, एक एक पत्नियों से आपके 10-10 पुत्र होंगे, ये मेरा वरदान है। उसी का परिणाम है भगवान के 16,108 पत्नियों से इतने सारे संतान की प्राप्ति हुई। शंकर जी की कृपा से भगवती पार्वती ने कहा मेरा आना भी अमोघ है, व्यर्थ नहीं हो सकता। मेरे दर्शन का फल यही है कि आप कभी वृद्ध नहीं होंगे, हमेशा युवा बने रहेंगे।
कभी शरीर में रोग आदि नहीं लगेगा। इस प्रकार से अनेक तरह के वरदान दिए। ये सब किसका परिणाम है? पुत्र की प्राप्ति के निमित्त ही सही, लेकिन अनन्य भाव से आकर के शिव जी की प्रसन्नता के लिए कृष्ण ने तप किया और उसका इतना बड़ा फल मिला। इसलिए किसी भी तरह से भक्ति करो, भगवान प्रसन्न होते हैं और उसका फल भी मिलता है, इसमें कोई संदेह नहीं। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। ॐ शान्ति शान्ति